हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। अगर तुम्हें पैसा बर्बाद करना नहीं आता तो आदि पुरुष से सीख लो। अगर तुम्हें आशा को निराशा में बदलना नहीं आता तो आदि पुरुष से सीख लो। अगर तुम्हें लोगों के आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं आता तो आदि पुरुष से सीख लो। लिटरली जब हमने सबसे पहले इसका टीजर देखा था तभी हम सभी को ये पता चल गया था कि ये मूवी एक कचरा है, एक बदसूरत दुर्गंध से भरा हुआ कचरा। पर फिर भी जब हमने इसका फाइनल ट्रेलर देखा तब हमको लगा कि चलो भाई कुछ वीएफएक्स ठीक करे गए हैं तो मूवी भी शायद ठीक ही होगी, पर हम गलत थे। इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारे मुंह से गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं निकलेगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के लेकर बात करेंगे। वही करो जो हर बार करते हो, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। इस मूवी में सबसे पहले हमें फास्ट फॉरवर्ड में ये दिखाया जाता है कि कैसे राम वनवास के लिए जाते हैं और भरत अयोध्या का राजा बनता है। इसके बाद हमें सीधा वनवास वाले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे राम कुछ राक्षसों से लड़ रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद ही वो शूर्पणखा वाला सीन आ जाता है, जिसके बाद रावण हमारी सीता माता का हरण कर लेता है और उसके बाद हमारे राम अपने वानर सेना के साथ रावण से लड़ने जाते हैं ताकि वो सीता माता को वापस ले आ सके। इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के कैरेक्टर डिजाइनिंग को लेकर, मुझे ये लगता है कि जिसने भी ये काम किया है उसने डेफिनेटली सस्ते नशे किए होंगे, वरना ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। लिटरली इंद्रजीत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपने बॉडी पर टैटूज बनवाए हो। भाई उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गॉड ऑफ वॉर 3 का बलदौर है। और भाई उसके पावर्स के साथ क्या ही किया है इन्होंने, उसके पावर्स तो फ्लैश के जैसे है, ऐसा मानो डीसी का फ्लैश बॉलीवुड के आदि पुरुष में आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के वीएफएक्स की, जिसको बहुत ही वाहियात तरीके से यूज किया गया है। मूवी के शुरुआती दौर में ही तुम इसको देख सकते हो कि जब हमारे श्री राम कुछ डेमन से भी राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, उस समय मुझे ये लगता है कि भाई मैं कोई रामायण नहीं बल्कि कोई मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी देख रहा हूँ। उसके ऊपर से वो रावण का चमगादड़, अभी उसको देखकर सीधा सीधा ये लगता है कि मैं कोई कार्टून देख रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के डायलॉग्स की, तो भाई इसको सुनने के बाद मेरे मन से यही आवाज़ आ रही थी कि हे राम, ये क्या सुन लिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। लिटरली एक जगह पर जहाँ हनुमान जी के पूंछ पर आग लगाई जाती है, तब वो अपने रिप्लाई में मेघनाथ को ये कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की और चलेगी भी तेरी बाप की। मतलब इसके फिल्म मेकर्स को क्या लगा हमको शुद्ध हिंदी भाषा नहीं समझ आएगी? ठीक है चलो मान लेते हैं कि आप लोग आधुनिक भाषा को यूज करने के सोच रहे थे, तो क्या तुम उसको इस तरीके से यूज करोगे, इस तरीके से? अबे हमने इसके पहले भी इस तरीके के भाषाओं वाले एनिमेटेड मूवीज देखे हैं, जैसे कि हनुमान द दमदार। इस मूवी को लोगों ने कितना प्यार दिया है और तुम्हारे इस मूवी को देखकर लोग प्यार तो क्या गालियां भी नहीं देंगे। और इसके बाद तो इन्होंने पूरी कहानी को ही बदलने की कोशिश की है। इन्होंने लिटरली रावण के सोने की लंका को कोयले की लंका में बदल दिया। रावण के 10 सिर तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि वो उसके सर से नहीं बल्कि उसके पीठ से निकल रही हो। और भाई रावण क्या वैम्पायर थे क्या? उसके पास इतनी सारी चमगादड़ आई कहाँ से? उसके बाद हमने ये देखा कि रावण एक सेफ्टी मास्क लगाकर अपनी तलवार बना रहा है और ये लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं। ना 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 ना, जब हमारी वानर सेना लंका पर घुस रही होती है तब ऊपर से ना जाने वो क्या चक्र और ब्लेड जैसा आता है वानरों को गिराने के लिए। भाई मतलब उस समय तो ये सब कुछ था ही नहीं, तुम किस दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? ये पिक्चर एक बेहुदा मजाक है रामायण गाथा के ऊपर। इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर तुम ऐसी पिक्चर्स बना रहे हो तो भाई तुम्हें बेइज्जत करना भी शायद पाप होगा। अब इन सब बातों को सुनने के बाद तुम मुझे ये भी कह सकते हो कि भाई तू कौन होता है ये सब बोलने वाला, अपनी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है और बातें बड़ी बड़ी बोल रहा है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें ये कह दूं कि अगर तुम किसी मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो उसका रिव्यू वो खरीदने वाला ही देता है, ना कि वो बेचने वाला। इसी तरह अगर तुम कोई मूवी बना रहे हो तो उसका रिव्यू भी आम जनता ही देगी, ना कि उसके फिल्म मेकर्स। ये सब देखने के बाद आई रियली वांट टू से दैट नो वन वुड वांट टू रिमेंबर दिस मूवी, एनीवन वुड बी इजीली असेम्ड टू टॉक अबाउट दिस मूवी। तुम एक बार खुद सोच कर देखो कि रामायण की ग्रंथों से ज्यादा लोग रामायण की फिल्म्स क्यों देखते हैं? हम पौराणिक फिल्म्स इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है। फिल्म्स को देखने के बाद हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं कि इस सीन के बाद ये हुआ था और इसके बाद ये हुआ था। इस रामायण को देखकर तुम अपने भाई बहनों से क्या कहोगे कि ऐसी थी हमारी रामायण, ऐसे थे हमारे राम लक्ष्मण और हनुमान? छी। देखो मुझे इस मूवी के गाने और कुछ 2-4 सीन्स के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा और कुछ सीन्स में तो इसका गाना भी सही नहीं था।
मुझे पहला सीन वो अच्छा लगा जब रावण अपना वीणा बजा रहा होता है और उसके हाथों से खून निकलने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली वीणा बजाता ही रहता है। और दूसरा सीन मुझे वो अच्छा लगा जब शूर्पणखा आकर राम से ये कहती है कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, पर अपने श्री राम अपनी आंखों को झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर सम्मानपूर्वक उनको ये कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, मैं विवाहित हूँ। इस दो सीन्स के अलावा मुझे इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दिस मूवी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू वेस्ट मनी। ये सब कारनामा करने के बाद भी ये लोग मांग करते हैं कि हर एक थिएटर में एक सीट खाली रखी जाए ताकि हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो सकें, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी रामायण पाठ की जाती है वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, वो देखने के लिए या फिर उसको सुनने के लिए। मेरे भाई, भगवान ना करे अगर वहाँ पर गलती से भी हनुमान जी आ गए ना, तो ये मूवी देखने के बाद वो तुम्हारे थिएटर से जला देंगे, और वो जलाने से पहले तुम्हारे जैसे भद्दे डायलॉग्स नहीं मारेंगे, समझे? उफ भाई, मैं और नहीं कह सकता। देखो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये मूवी मत देखना। सो आज की वीडियो तो यही तक थी। तुम जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस बार में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।